हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम थम्मल लाल निषाद है। आज हम आपको कैसे हुआ परशुराम का जन्म इसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह कथा पूर्व काल की है, जब कन्नौज नामक नगर में गाधी नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती अत्यंत रूपवती एवं गुणी कन्या थी। राजा गाधी ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह भृगु ऋषि के पुत्र भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात जब भृगुनंदन ऋषि अपनी पत्नी सत्यवती के साथ अपने पिता भृगु ऋषि का आशीर्वाद लेने पहुँचे, भृगु ऋषि ने अपने पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। उन्होंने अपनी पुत्रवधू सत्यवती और उनकी माँ दोनों को पुत्र होने का वरदान दिया। भृगु ऋषि ने सत्यवती को 2 फल दिए और बताया, जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करे और तुम उसी कामना को लेकर गुलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन फलों का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। जब सत्यवती की माँ ने सुना कि भृगु ऋषि ने अपनी पुत्रवधू सत्यवती को उत्तम संतान होने का फल दिया है, तो उन्होंने अपने फल को अपनी पुत्री के फल के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अज्ञानवश अपनी माता वाले फल का सेवन कर लिया। इस बात की जानकारी जब भृगु ऋषि को हुई तो उन्होंने अपनी पुत्रवधू सत्यवती के पास आकर कहा कि हे पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल किया है। उन्होंने तुम्हारे फल का सेवन कर लिया है और अपना फल तुम्हें दे दिया। इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इससे परेशान होकर सत्यवती ने अपने ससुर भृगु ऋषि से निवेदन किया कि आप आशीर्वाद दे कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पुत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु ऋषि ने उनकी यह विनती स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से ऋषि जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उसका विवाह प्रसेनजित की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रुकमवान, सुखेन, वसु, विश्वासन और परशुराम। इस तरह परशुराम का जन्म हुआ, जो जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी कर्म से क्षत्रिय गुणों वाले थे। हेलो दोस्तों, आपको यह परशुराम के जन्म की कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल का बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।